नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम मोटी मोटी ये चर्चा कर लेते हैं कि पिछले एक दशक में, करीब एक दशक में, पहले की तुलना में कुछ मुख्य क्षेत्र हैं जो कि वित्तीय प्रगति की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन की ओर और उससे होने वाले जो जनसाधारण को जो सुविधाएं मिलने वाली हैं विभिन्न प्रकार की, उनके बारे में बात करते हैं। तो 10 साल में जो भी कुछ हुआ है वो सामने है। मोटी मोटी ये एक जानकारी है जो कि हम सबके सामने है। लेकिन ये भी बात एक बहुत बड़ी सत्य है कि देश में, हमारे देश में कुछ महान विद्वानों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, एक बड़ा समूह है। उसके कारण कुछ भी हो उसमें, तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जाने कोई फायदा नहीं है। तो उनका रुडाली संगीत चलता रहता है। उनका कहना यह है, देखिए बातें होती हैं प्रजातंत्र की, यानी कि प्रजातंत्र में तो परिवर्तन हो गया, जनता ने जिसको ठीक समझा वो कल को बदल भी सकती है, तो तब भी देखा जाएगा। ये अभी बदलाव हुआ या नहीं हुआ वो जनता का फैसला था, या कुछ मैकेनाइजेशन था तो वो भी हुआ, उसको जनता ने स्वीकार किया। अब जनता ने किसी दूसरे को दिल्ली की सत्ता दे दी है, केंद्र सरकार की सत्ता दे दी है, और अधिक प्रांतों में भी, प्रदेशों में भी दे दी है। तो ये प्रजातंत्र में जनता की उनकी इच्छा है, उनकी वोटिंग है। तो चलिए, उसमें वो भी कहते हैं कि इसमें ईवीएम को ये कर दिया, वो कर दिया। और उसमें मुख्य बात तो ये है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा मानते हैं, और कुछ तो इंजीनियर भी हैं। और इंजीनियर होने के बाद भी वो ये लगातार एक झूठ का प्रचार करते रहते हैं कि हैकिंग हो सकती है, लेकिन उसी मशीन से जिसके ऊपर वो हैकिंग का आरोप लगाते हैं, उससे वो खुद जब चुनाव जीत जाते हैं तब वो हैकिंग की बात नहीं करते। यानी कि हैकिंग की बात तब होती है जबकि चुनाव वो हार जाए। तो खैर छोड़िए, जो रुडाली संगीत की जो मंडली है, जो कि गीत गाने वालों की मंडली है, वो तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन सिर्फ उसकी ओर इंगित करना, उनके उद्देश्यों और उनके कथानक की बात करना शायद इसकी भूमिका के लिए आवश्यक है, कि जिसकी बात हम करने जा रहे हैं कि 10 वर्ष में, एक दशक में कितने आमूल परिवर्तन देश के आधारभूत ढांचे में हुए हैं, वित्तीय व्यवस्था में हुए हैं। तो उसके सामने, हमारे सामने ये ग्राफिक है, इसके अंदर वो सब देखा जा सकता है। और उसके साथ ही जो अग्रणी जो रेटिंग एजेंसी है, जो कि दुनिया भर के देशों के बारे में, भारत के बारे में भी वो ये देखती, तलाशती रहती हैं कि कौन से देश किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो नई जो पूंजी का खिंचाव किस तरफ जाएगा, जहां उनको बेटर रिटर्न मिले, जहां बाजार उनको देखे। बाजार से हमारे कुछ साथियों को बड़ी दिक्कत है, लेकिन खुद भी वो बाजार जाते हैं, लेकिन बाजार में जाना, बाजार से सामान खरीदना, उनके बाजार में बच्चे उनके बाजार में काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी दुकानें भी बाजार को जो है वो किराए पे दे रखी हैं, और उसके बाद भी वो बाजार से बड़ी घृणा करते हैं। तो ये एक अलग बात है, ये एक विचारधारा की व्याधि है, जिससे इस देश को और हमको, या दुनिया के और बहुत सारे देशों को भी दो चार होना पड़ता है। तो मुख्य बात जो है ये इसमें ग्राफिक्स में है। और उसके बाद में 10 वर्ष में देखिए कितना परिवर्तन हो सकता है। तो हम ये माने कि अगर कुछ नीतियां ठीक रहती और उनका क्रियान्वयन ढंग से होता, और एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी कि उद्यमिता को अगर बढ़ावा दिया जाता आरंभ से ही, तो कुछ देश का शक्ल और देश का परिस्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और जीडीपी के मामले में, या कि पर कैपिटा जीडीपी के मामले में, उन सब में पहले से बहुत बेहतर होती। वो बेहतरी हम भी जानते हैं कि 1991 तक, 1991 तक हम एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी के झंझट में फंसे रहे, जैसा कि समाजवादी देशों में होता है।
रशिया से हमने ये सीख ली थी। लेकिन उसके बाद में तो ये 90-91 में तो ये परिस्थिति आ गई थी कि लोन लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ा, और उसके बाद में जो उन्होंने शर्तें लागू की उन्हीं को माना गया, और फिर उन्हीं को माना कर दिया। मतलब इसको मान लिया गया कि हमने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्वतः ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन नहीं था, सरकार को मजबूरी में ये करना पड़ा था। तो खैर कोई बात नहीं है। अब मॉर्गन स्टैनले जो मुख्य मुख्य बातें कह रहा है उसके अंदर जो सप्लाई साइड की रिफॉर्म है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना वो 15% जो है वो हो गया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो इसको ये कहते हैं भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काम करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं, और वो इंपोर्ट को कम करती हैं किसी न किसी रूप में, और उसके बाद में टैक्स भी देती हैं। तो ये जो बहुत सारे चिल्लाने वाले समूह हैं उनको कुल मिलाकर उद्यमियों से और उद्यम से और व्यापार से बड़ी ही उनके बाद में उनको कष्ट है, उनको उसको दुश्मनी है। लेकिन फिर भी ये देखिए हाईवे का जो नेटवर्क है वो 25,000 किलोमीटर से बढ़ के जो है वो 53,000 किलोमीटर, यानी कि डबल से करीब ज्यादा हो गया। और रिन्यूएबल एनर्जी की तो कैपेसिटी आप देखिए कि कितनी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई। और इसी तरह से सब जो ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर बेस जो है वो आप देखिए 6 करोड़ से बढ़ के आप देखिए 77 करोड़ पहुंच गए। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हैं। और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, जबकि टोटल रेलवे था उसका 6% था, वो अब करीब 40% से ऊपर हो चुका है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि लोगों की लोग अपना काम करें, टैक्स दें, और वो टैक्स नेक्ट में रहें, और लोगों को तनख्वाह ठीक दें, उसके हिसाब से जो भी कुछ PF वगैरह है वो काटें। लेकिन ऐसा पहले होता नहीं था। उसको एक विशेष तरीके से उसको एक रोमांटिसाइज किया गया था। इनफॉर्मल इकोनॉमी है, यानी कि उसमें कोई खाता नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कच्चे का लेन देन हो रहा है, ब्लैक मनी का जनरेशन हो रहा है, उसका कंजम्पशन हो रहा है, और लोगों को जो है वो नौकरी जो है किसी और नाम से दी जा रही है, या उनको रजिस्टर में रखा ही जा रहा है। इससे हमारे बहुत सारे जो विशेष प्रकार के जो इकोनॉमिस्ट हैं या उसके आसपास के लोग हैं उनको बड़ा ही प्रेम था। तो वो चाहते थे कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ना हो, लोगों को सही तनख्वाह नहीं मिले, और छोटी मोटी दुकानें चलती रहें, और उसके अंदर कच्चे का व्यापार होता रहे, और जो है ब्लैक मनी का कंजम्पशन और उसका जनरेशन होता रहे। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन आप देखिए 76%, यानी कि 2016 के आसपास वो 4%, 5% के आसपास था। और डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और ये सब बातचीत हुई थी, तो हमारे देश के जो बड़े महान विद्वान रवीश कुमार जैसे उनके साथी है, उन्होंने कितना शोर मचाया था कि एक रिक्शा वाला कैसे करेगा, एक मालन जी कैसे करेंगी, एक दादी कैसे करेगी, और एक जो खूब चलाने वाला कैसे करेगा। लेकिन आप देखिए कि इतनी सुगम और इतनी यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जब आ गई हैं कि उन्होंने इस सब को परिवर्तन करके रख दिया है। लेकिन जो है वो कौनजात बापू जैसे, रवीश कुमार जैसे आदमी अपनी पुरानी जो गलत जो उनकी धारणाएं थी और उसका उन्होंने प्रचार किया था, उस पर कभी वो माफी नहीं मांगेंगे कि मेरा असेसमेंट गलत था। तो खैर कोई बात नहीं, वो मांगे या नहीं माने, लेकिन हम जानते हैं। और एक बहुत बड़ा मुख्य परिवर्तन रियल एस्टेट रेगुलेशन में भी हुआ है कि अधिकतर बहुत सारे कुछ को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवाद तो देखिए हमेशा रहेंगे कि रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है उसने अब ट्रेंड बदल दिया है, और वो अब अधिक रेगुलेशन के दायरे में आ गए हैं, उसके एक्ट के दायरे में आ गए हैं, और सोशल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगातार होता रहा है। बैंकरप्सी कोर्ट भी बन गए हैं। इसका मतलब जो कंपनियां हैं वो किस हिसाब से किस तरह से क्या काम करेंगी, और FDI की जहां तक बात करें, यानी कि बहुत सारे 10 से 20 50 बहुत सारे अलग अलग जो मानदंड हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, उसके हिसाब से देश में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। लेकिन देखिए बहुत सारे जो लोग हैं जिनको नहीं मानना है, जिनको कोई आंकड़ा उनके पास नहीं है, उनके पास बहुत ही जो है वो बनावटी किस्म की नारेबाजी है,
लूट गया, लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, इस तरह की नारेबाजी है। लेकिन उनके पास में कुछ और उससे अधिक कुछ नहीं है। और जो एक महंगाई की बात तो करते रहते हैं, तो महंगाई तो देखिए, हमने देखा है कि कभी कार जो है वो 30-35 हजार रुपए की आया करती थी, पद्मिनी कार और इस तरह की कारें आया करती थी। आज 30 हजार रुपए में कोई भी कार नहीं आती, बल्कि सेकंड हैंड खचड़ा भी नहीं आता। तो ये तो एक परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन को हमें देखना समझना पड़ेगा। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि ग्राफिक्स के साथ है, जो कि कुछ आंकड़ों के साथ है, जो मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट आई है भारत के बारे में, ये मॉर्गन स्टैनली और दूसरी कंपनियां जो हैं ये आकलन करती रहती है विभिन्न देशों का, उनकी इकोनॉमी का, उनकी वित्तीय व्यवस्था का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें जो बिजनेस पॉसिबिलिटीज हैं, उद्योग व्यापार की जो अवसर हैं, उनकी वो गणना करती रहती हैं। और उसके हिसाब से बहुत सारे देश के बड़े बड़े फंड और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, और जैसा कि भारत में हो भी रहा है। तो हमारी आशा है कि ये छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ में एक निवेदन आपसे फिर कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो अधिकतर जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो प्राइवेट होती है, तो कृपा करके आपने अगर चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है तो उसे कृपया पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की एक अगली बात में, उसमें इसी तरह से संबंधित कोई हम बात करेंगे। नमस्कार।